हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल लैला एंड हनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह लैला और मैं एकदम ठीक ठाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? अच्छा जी, काफ़ी टाइम से मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाई थी और काफ़ी टाइम से एक टॉपिक मैं काफ़ी यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा था, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहा था कि एक टॉपिक यहाँ पे छिड़ा हुआ है कि क्या 2024 में पुर्तगाल आना चाहिए या नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो मतलब जो जो इश्यूज़ हैं वो मैं आप लोग के सामने ला के रखूँ ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए डिसाइड करना कि पुर्तगाल आना चाहिए या नहीं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर किसी की ज़िंदगी के बारे में नहीं बोल सकता कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी देखे जो कहते हैं कि नहीं, पुर्तगाल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। या मैंने ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ये भी सुनते देखे कि आपको बस आना है, बहुत ईजी ये है। तो इस तरह कोई किसी की ज़िंदगी के बारे में डिसाइड नहीं कर सकता। कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर कोई भी नहीं डिसाइड कर सकता। ये डिसाइड करना है आप लोगों को खुद। जो 2024 जो ये अभी साल चल रहा है उसकी क्या ग्राउंड रियलिटी ही है वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। डिसाइड आप लोगों ने खुद करना है। आपने किसी की बातों आप ऑब्वियसली आप देखें, सुने, आप फॉलो करें, आप रिसर्च करें, लेकिन जो करना है वो आपने करना है। कोई आपके लिए नहीं करेगा। ये चीज क्लियरली समझ लें ताकि जब आप लोग यहाँ आए तो जितनी भी मुश्किलात हैं एटलीस्ट आप उनसे क्लियर होके आए। मतलब जो जो यहाँ पे जो हैं, जो सिनेरियोज हैं, आपको एटलीस्ट पता हो। तो इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन जिन लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी हमें सब्सक्राइब करें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अच्छा जी, तो सबसे पहली ग्राउंड रियलिटी जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है, यहाँ पे घरों की सिचुएशन बहुत ऑफ हुई हुई है। मतलब घर मिलना बहुत मुश्किल हुआ है। घर क्या, इवन शेयर्ड रूम मिलना बहुत मुश्किल हुआ है। एक कमरे का अपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल हुआ है। और क्यों मुश्किल हुआ है? वो इसलिए मुश्किल हुआ है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ती पे चली जा रही है। आज से 2 साल पहले की बात देखी जाए, जहाँ पे एक T1 जैसे एक रूम का अपार्टमेंट है वो 400 450 में मिल जाता था। अब वही अपार्टमेंट 850 900 में मिलता है। तो एक तो अफोर्डेबिलिटी की भी बात होती है कि बंदा अफोर्ड कर भी सकता है, नहीं कर सकता। दूसरी चीज मिलना, क्योंकि लोग इतने हैं कि इतने अपार्टमेंट्स नहीं है, इतने घर नहीं है, उससे ज्यादा लोग हैं। तो समझ रहे हैं? तो ये एक मुश्किल सिचुएशन है। जाहिर सी बात है, जब तक आप लोग के पास घर नहीं होगा, छत नहीं होगी सोने के लिए, तो बंदा परेशान ही रहेगा। तो सबसे पहले इस चीज को एड्रेस करके आइएगा कि एटलीस्ट मैं आपको एक छोटा सा हल बताता हूं जो मैंने किया था, जो हम लोग ने किया था, लैला और मैंने किया था। हम एक महीने के लिए हम एक स्टूडियो हमने बुक करा लिया था। वो काफी हमें एक्सपेंसिव पड़ा था, लेकिन एटलीस्ट उस एक महीने में हमने यहाँ आके सर्च करना स्टार्ट करा कि हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, चाहे वो शेयर्ड रूम हो या फिर अपार्टमेंट हो। तो उस एक महीने में हमने एक शेयर्ड रूम हमने अपने लिए देख लिया था ताकि हम आगे बढ़े। देखिए, स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप लोग आने का सोच रहे हैं, आप लोग मूव होने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आप अकोमोडेशन को बुक करा के आइएगा। चाहे वो 1 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, जितनी आपकी जेब अफोर्ड कर सकती है, लेकिन आपने करवा के आना है। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ आए और 2-3 दिन आप लोग होटल में रहें और आप लोग ये सोच लो कि हमें मिल जाएगा घर। ऐसा नहीं है। तो सबसे जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बात बोली थी, अगर सर के ऊपर छत नहीं होगी तो बंदा परेशान ही रहेगा। मतलब आगे चीजें किस तरह उसकी बढ़ेंगी। इसी तरह ये मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है। तो जो एड्रेस करने की बात यह है कि जो 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 मुश्किलात है उसको हल क्या है, बेसिकली उसका यही है। जैसे अगर घर का यहाँ मसला है, अगर आप लोग मूव हो रहे हैं तो आप लोग पहले से प्री बुक करा के आइएगा। अब चाहे वो आपके लिए अपार्टमेंट आपको मिले, चाहे आप होटल में रहें, या चाहे आप हॉस्टल में रहें, चाहे आप किसी स्टूडियो में रहें, या ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एप्लीकेशंस हैं। मैं इससे नाम नहीं बोला जाता, एयरबीएनबी पता नहीं क्या है, जो भी है, खैर वो मैं फंबल करता हूँ। तो हमने वहां से करवाया था 1 महीने के लिए स्टूडियो। हमें काफी एक्सपेंसिव पड़ा था, लेकिन उस 1 महीने में हम लोगों ने यहाँ आके सर्च करना स्टार्ट कर दी थी कि हमें आगे क्या मिल सकता है।
तो जाहिर सी बात है, जब आप लोग आ रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई जगह हो रहने के लिए जी। तो सेकंड पॉइंट, जो सेकंड ग्राउंड रियलिटी है, जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जॉब इजीली नहीं मिलती यहाँ पे। वो क्यों नहीं मिलती? सबसे पहली बात तो ये आपका लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर इसलिए है कि हम सोचते हैं कि हमने डिग्री की हुई है, हमने मैनेजमेंट की डिग्री की है, हमने फाइनेंस की डिग्री की है, एचआर में मास्टर्स किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये सोच के आता है कि हमें अपनी ही फील्ड से रिलेटेड काम मिलेगा और वो उसी में अप्लाई करता रहेगा, इस तरह नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है। यहाँ पे उन लोगों के पास अपने ही इतने लोग हैं जो कि इंग्लिश भी बोलते हैं और पोर्चुगीज़ भी बोलते हैं, जो कि जैसे बैंकिंग डिपार्टमेंट हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, फार्मा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि ये लोग प्रेफर नहीं करते कि किसी भी इमिग्रेंट को या फिर किसी भी ऐसा बंदा हो जिसको लैंग्वेज ना आती हो, उसको ये लोग अब वो नहीं करते। तो फिर हम जैसे वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आती है कि जिसे हम ऑड जॉब्स कहते हैं, उसे बेसिकली यहाँ पे ये लोग स्किल्ड जॉब्स कहते हैं, और वो मिलती हैं। वो फिर हम अपनी अना पे ले आते हैं कि यार हम कैसे किसी किचन के अंदर काम करेंगे, हम कहाँ बर्तन धोएंगे, या हम किसी होटल के अंदर कैसे चादर बिछाएंगे, या फिर हम कहाँ इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं। अगर आपकी अना उस जगह से हटी हुई हो और आप ये एक सोच के आए हो कि आपने किसी भी तरह आपने जॉब करनी है, आपने सर्वाइवल के लिए अपनी जॉब करनी है, तो आपको मिल जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि यहाँ पे नहीं है जॉब, नहीं है, लोग यहाँ पे सड़कों पे सो रहे हैं, पार्कों में सो रहे हैं। देखें, मैं आपके लिए कोई फैसला नहीं कर सकता, कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि मतलब ये बंदा मतलब उसको जॉब नहीं मिल रही। उस बंदे की नीयत होगी मेहनत करने की तो कुछ ना कुछ भी करके कोई ना कोई काम कर लेगा, ये चीज जहन में रखिएगा। अच्छा जी, थर्ड और आखिरी ग्राउंड रियलिटी, लो वेजेस। अच्छा जी, लो वेजेस यहाँ पे मतलब ये चीज़ जो लोग पुर्तगाल आ रहे हैं, ये लाजमी अपने जहन में रख के आइएगा कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम जॉब करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीधी सी बात है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मतलब अगर ये चीज़ सोच रहे हैं तो इस चीज़ अपनी सोच को थोड़ा सा साइड में रखें। जो पुर्तगाल आपको दे रहा है वो बेसिकली आपको आपका एक रेजिडेंसी दे रहा है, आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी दे रहा है, आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे रहा है, आपको क्या कहते हैं, आपको पासपोर्ट दे रहा है। यही चार्म है पोर्चुगल का। अगर आप ये सोच के आते हैं कि अगर हम जॉब करेंगे तो बहुत सारे पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो वेजेस हैं वो बहुत कम है। लास्ट ईयर जो वेजेस थी वो 760 थी, इस साल इन्होंने 50 यूरो या 60 यूरो बढ़ाएं, अभी पता चलेगा। 820 कह रहे हैं, लेकिन 820 यूरो भी वो मतलब अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, जो लास्ट ईयर बिजली के जो यूनिट के रेट थे वो बनिस्बत अभी बढ़ के कुछ मेरे ख्याल से कुछ सेंट्स और ऊपर हुए हैं। तो अगर आप वही महीने का टोटल करेंगे तो उसी तरह होता है। इवन आप ग्रोसरी भी करने जाएंगे तो जहां तेल 4 यूरो का मिल रहा था, 4.5 यूरो का मिल रहा था, वहां 6 यूरो का हो गया। जहां अंडे 1.5 यूरो के मिल रहे थे, वहां 2 यूरो 2.5 यूरो के हो गए। तो ये छोटी छोटी बातें ये आप लोग को पता होनी चाहिए कि जो बेसिकली इन सब की वजह है लो वेजेस। तो आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ की जो वेज है वो बहुत कम है, तो किस तरह सर्वाइव करना है ये आपने अपनी स्ट्रेटेजी या अपने प्लानिंग के थ्रू आना है। ये मत सोच के आइएगा कि हम जॉब करेंगे हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ 2-3 जो पॉइंट्स थे, जो ग्राउंड रियलिटी थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर किए। अब आप लोग का अपना फैसला होगा, मैं आप लोग के लिए फैसला नहीं कर सकता, या कोई यूट्यूबर आप लोग के लिए फैसला नहीं कर सकता कि आप लोग आए या नहीं आए। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि जो ग्राउंड रियलिटीज यहाँ की हैं वो आप लोग के सामने हो। ये जब मैं आ रहा था तब भी मेरे सामने थी, हम देख रहे थे। लेकिन देखें, ये एक चीज लाजमी याद रखिएगा, हम सोचते हैं कि हम आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी दूसरी कंट्री में आके। अपना मुल्क होता है, दूसरा मुल्क गैर मुल्क होता है, ये तो लाजमी है। लेकिन उस गैर मुल्क को अपना मुल्क कैसे बनाना है वो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी, वो आप लोग डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा।
तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, और जिन जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगले नए व्लॉग में आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए चाओ।